नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। खबरों की शुरुआत करेंगे तो जौनपुर से खबर। बैलेट बॉक्स में पानी डाले जाने का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। पानी डाले जाने का वीडियो वायरल हुआ है। पुरुष और महिलाएं मिलकर इस बैलेट बॉक्स में पानी भर रहे हैं। बूथ संख्या 107, 108 और 109 का ये वीडियो बताया जा रहा है। बक्शा ब्लॉक के बेलहटा गांव की घटना है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जौनपुर से बैलेट बॉक्स में पानी डाले जाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। महिलाएं और पुरुष दोनों ही बैलेट बॉक्स में पानी भरते नजर आ रहे हैं। ये देखिए जरा, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया की स्क्रीन पर। कैसे पानी भरा जा रहा है बैलेट बॉक्स में, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्रामीण क्या सोचकर आगे बढ़ रहे हैं। तो कड़े सुरक्षा के इंतजामों की बात कही गई थी, लेकिन उन इंतजामों के बीच इस तरीके की तस्वीरें आना कई सवाल खड़े करता है कि क्या वहां पर तैनात कर भी उनके जो अधिकार थे उनका उपयोग नहीं किया गया, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। क्योंकि जिस तरीके से बैलेट बॉक्स में पानी भरा जा रहा है, पुलिसकर्मी भी खड़े हुए नजर आ रहे हैं कुछ, लेकिन किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं लिया गया है। और जौनपुर से संवाददाता देवेंद्र खरे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं, कुछ पुलिसकर्मी भी खड़े हुए हैं लेकिन ग्रामीणों के आगे वो कुछ कर नहीं रहे, क्या कुछ मामला रहा है और आखिर ऐसा क्यों किया गया ग्रामीणों की तरफ से? जी आपको बता दें, ये 15 तारीख का मामला है। 15 तारीख को यहाँ मतदान हो रहा था। ये बक्सा ब्लॉक में ये बेलहटा गांव है, जहाँ पर 3 बूथों पर महिलाओं ने किस तरह से बैलेट बॉक्स पर पानी डाला है बैलेट बॉक्स पे। और सबसे बड़ी चीज है, जब वीडियो वायरल हुआ है तो जिला प्रशासन से जब न्यूज़ वन इंडिया लगातार संपर्क कर रहा है, लेकिन अभी भी जिम्मेदार अधिकारी इस बात पर कैमरे में सामने कोई बात करने से कतरा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है किस तरह से वहां पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की लापरवाही साफ देखी जा रही थी कि किस तरह से वहां पर ग्रामीणों ने बैलेट बॉक्स के अंदर पानी डाल दिया और जिसमें किस तरह से हम मत हुआ होगा। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की, लेकिन अभी जिम्मेदार अधिकारी कोई भी कैमरे के सामने नहीं बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि किस तरह से वहां पर महिलाओं और पुरुषों के द्वारा बैलेट बॉक्स में पानी भरा जा रहा है, इसमें साफ दिखाई दे रहा है। जी देवेंद्र, क्या किसी अन्य प्रत्याशी को लेकर ये सब किया गया है? जी ये बता रहे हैं कि वहाँ पर एक पूर्व प्रधान है जिसके द्वारा ये शिकायत मिली कि वो फर्जी वोट डलवाया, जिसमें प्रधान प्रत्याशी के समर्थक लोग वहाँ पर पानी बैलेट बॉक्स डाल दी। ये प्राप्त जानकारी के अनुसार। लेकिन अगर जिला प्रशासन इस बात को अगर कैमरे के सामने बोलता तो ये स्पष्ट क्लियर हो जाता कि क्या मामला था, क्या चीज। जी और फिलहाल अगर हम ग्रामीणों को लेकर बात करें, क्या किसी के ऊपर कोई कार्रवाई की उम्मीद? जी अभी तक किसी प्रकार की ग्रामीणों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। सबसे बड़ी चीज है कि जिला प्रशासन पूरी तरह से मौन है, क्योंकि मतदान का मामला था। मतदान क्योंकि गंभीरता है कि, और सबसे बड़ी चीज जिस तरह से बैलेट बॉक्स में पानी भरा जा रहा था, अभी तक न निर्वाचन की ओर से कोई जवाब आया, न तो जिला प्रशासन की और न पुलिस प्रशासन। कोई जिम्मेदार अधिकारी सब पूरी तरह मौन है कि इसमें चुनाव कैंसिल हुआ, क्या हुआ है, अभी कोई जानकारी नहीं हो पाई। जी ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया देवेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और लखनऊ से खबर है, अब 17 निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों का इलाज होगा। बता दें, जिला प्रशासन ने निजी अस्पतालों की सूची जारी की है। आयुष्मान भारत योजना के तहत ये सूची जारी की गई है। तो 17 अस्पतालों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज होगा। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सहयोग करेगा। तो अस्पतालों में पीपीई किट, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर और दवाइयां उपलब्ध करवाने में सहयोग होगा। भर्ती होने वाले मरीजों की सूचना इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में उपलब्ध रहेगी। अश्विनी द्विवेदी लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। अश्विनी, जैसे कि आंकड़े बढ़ रहे हैं और ऐसे में अब हम तस्वीरों को लेकर बात करें तो 17 अस्पताल कोविड पेशेंट्स के साथ लिए बनाए जा रहे हैं, ऐसे में क्या कुछ खास रहेगा? निश्चित तौर पर अगर बात करें राजधानी की या उत्तर प्रदेश की बात करें, कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, जिसको लेकर के राजधानी लखनऊ को ज़्यादा बेतहासा रूप से
कोरोना के संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। निश्चित तौर पर लगातार खबरें आ रही थी, लगातार ये हो रहा था कि लखनऊ में हॉस्पिटल्स की कमी है, जिसके चलते बेड्स की कमी है, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो मरीजों का है वो इलाज नहीं मिल पा रहा है। आए दिन 5,000 से ज़्यादा जो कोरोना पेशेंट लखनऊ के अंदर आ रहे हैं। कल 6500 कोरोना पेशेंट लखनऊ में आए, जबकि पूरे प्रदेश में 27,000 पेशेंट हैं। निश्चित तौर पर जिसको लेकर के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि जो बेड हैं उनकी सुविधाएं जल्द से जल्द बढ़ाई जाए, जिसके बाद में जहां बलरामपुर की बात करें उसको फुल डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाया गया, केजीएमयू को फुल डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाया गया। फिर अब उसके बाद जो है हज हाउस, ब्लॉसम होटल, उनमें 2100 बेडों की व्यवस्था की गई, जो जहां पर तमाम अन्य जगहों पर व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही 17 ऐसे हॉस्पिटल चिन्हित किए गए हैं जो आयुष्मान भारत के तहत के अंतर्गत आते थे, उनको अब कोविड हॉस्पिटल बनाया जाए। निश्चित तौर पर एक बड़ी पहल है, क्योंकि जिस प्रकार से लखनऊ में मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है, बड़ी संख्या में लोग होम क्वारंटीन हैं, होम आइसोलेट है, वहाँ पर अपना इलाज करा रहे हैं, क्योंकि बेड नहीं है, सुविधाएं नहीं है, जिसको लेकर के सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब 17 हॉस्पिटल लखनऊ के हैं जहाँ पर ये जो मरीज कोविड मरीज हैं उनको इलाज मिलेगा। इन 17 हॉस्पिटल में 405 बेड हैं जो अवेलेबल होंगे, जिनमें से अगर बात करें 65 बेड जो होंगे वो वेंटिलेटर बेड होंगे, बाकी 345 बेड वेंटिलेटर होंगे, बाकी 360 जो बेड हैं वो ऑक्सीजन से युक्त होंगे। निश्चित तौर पर जो गंभीर पेशेंट आ रहे हैं उनके लिए एक राहत भरी खबर होगी, क्योंकि देखा जा रहा था कि ऑक्सीजन की भी कमी दिखाई पड़ रही थी। हालांकि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर जिले अधिकारी से कह दिया था कि ऑक्सीजन की कोई कमी ना हो, जिसके बाद एक बड़ा फैसला लिया गया कि जो ऑक्सीजन सप्लाई है, जो उद्योग के धंधों के लिए उपयोग होती थी, उस पर रोक लगा दी गई है, और साफ तौर कहा गया जो ऑक्सीजन है पहले हॉस्पिटल्स में सप्लाई दी जाएगी, लोगों के जान बचाने के काम आएगी। निश्चित तौर पर उसी के चलते ये कदम उठाया गया। अब 17 हॉस्पिटल नए बनकर तैयार हो जाएंगे, जहां पर लोगों को एडमिट किया जाएगा, मरीज जो कोरोना संक्रमित हैं उनको एडमिट किया जाएगा, उनको बेहतर इलाज दिया जाए, क्योंकि लखनऊ में मौतों का आंकड़ा भी काफी तेजी से बढ़ रहा, क्योंकि इलाज नहीं बेहतर मिल पा रहा, जिसके चलते कहीं ना कहीं मौतें भी हो रही हैं। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में राजधानी में आज कुछ राहत भरी खबरें जरूर मिलेंगी, क्योंकि जिस तरह से कल अगर जो लोगों को ठीक होने का आंकड़ा है वो 1600 के पार रहा, तो काफ़ी राहत भरी खबर थी, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से देखा जा रहा था कि जो रिकवरी रेट था काफ़ी घट गया था, मौतों का आंकड़ा काफ़ी बढ़ गया था। लेकिन कल की अगर बात करें, कल एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर रही कि लोग जो हैं बड़ी संख्या में ठीक होकर अपने घर ही को गए। जी ठीक है अश्विनी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। इस बीच बीते कल की अगर बात करें तो काफी लोग स्वस्थ होकर घर भी गए। इलाहाबाद से खबर, हाई कोर्ट और लखनऊ बेंच आज बंद रहेगी। बढ़ते कोरोना के चलते ये फैसला लिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट और लखनऊ बेंच परिसर को सैनिटाइज किया जाएगा, इसीलिए दोनों ही जगह बंद रहेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट और लखनऊ बेंच दोनों परिसर बंद रहेंगे, क्योंकि सैनिटाइजेशन का काम होना है। ऐसे में लगातार जो कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है, उससे बचने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। तो इलाहाबाद से ही खबर, इलाहाबाद हाई कोर्ट और लखनऊ बेंच बंद रहेगी। बढ़ते कोरोना को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट और लखनऊ बेंच को सैनिटाइज किया जाएगा। फिलहाल अब जब ये फैसला ले लिया गया है, तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि कोरोना पर काबू पाने की जो कोशिश है जल्द सफल होगी, क्योंकि लखनऊ बेंच और इलाहाबाद हाई कोर्ट को बंद किया गया है सिर्फ इसलिए कि सैनिटाइज किया जाएगा और कोरोना पर कंट्रोल पाने की हर जद्दोजहद यहां पर की जा रही है। बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए हर तरीके का कदम उठाया जा रहा है, किसी तरीके से कोरोना पर कंट्रोल किया जाए, और उसी कड़ी में ये कदम भी उठाया जा रहा है। इलाहाबाद से खबर, इलाहाबाद हाई कोर्ट और लखनऊ बेंच परिसर को सैनिटाइज किया जाएगा, दोनों ही परिसर बंद रहेंगे।
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। एसके, हाईकोर्ट और लखनऊ बेंच आज बंद रहेगी, सैनिटाइजेशन का काम होगा, कितना वक्त लगेगा? यूपी सरकार की तरफ से लगातार सैनिटाइजेशन का काम पूरे प्रदेश स्तर पर चलाया जा रहा है, जिसमें सभी ऐसे स्थल जो कि सार्वजनिक स्थल है जहां पर भीड़ भाड़ इकट्ठी होती है, ऐसे सभी जगहों को सैनिटाइज करने का काम चल रहा है, जिसमें आज लखनऊ हाईकोर्ट जो बेंच है यहाँ पर सैनिटाइजेशन का काम होना है, जिसको लेकर हाईकोर्ट बंद है। और पहले ये दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं एक सप्ताह पूर्व कि हाईकोर्ट बेंच का सैनिटाइजेशन होगा, जिसको लेकर ये सुबह 9 बजे से शुरू होगा और करीब 3 से 4 घंटे तक ये सैनिटाइजेशन का काम राजधानी लखनऊ स्थित हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में चलेगा, जिसमें कहीं ना कहीं ये कोशिश होगी कि पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जाए। और चूंकि वहां पर बड़े पैमाने पर लोग आते रहे हैं, कहीं न कहीं अब सैनिटाइज के लिए आज इसको बंद किया गया है और जिसके बाद सैनिटाइज करने के बाद आज शाम से फिर से ओपन किया जाएगा। जी, अगर हम बात कर रहे हैं कोर्ट परिसर की, क्योंकि लगातार कई जज, कई अधिवक्ता कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से हर जगह जो कार्रवाई है वो स्थगित कर दी जाती है। फिलहाल हम स्थिति के बारे में जायजा लेना चाहेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ बेंच फिलहाल तो बंद रहेगी, लेकिन जो अधिवक्ता और जज हैं उनकी स्थिति जानना चाहेंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार कई अधिवक्ता साथ ही साथ में कोर्ट कार्रवाई में आने वाले कई वादी भी संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद कोर्ट की तरफ से निर्णय लिया गया था कि जो भी मामले पे सुनवाई होगी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी और सिर्फ लिस्टेड मामले ही सुने जाएंगे, बाकी के मामले नहीं सुने जाएंगे और नए मामलों के लिए कोर्ट सुनवाई नहीं करेगी। तो कहीं ना कहीं इन अधिवक्ता और जो वादी आते हैं उनके संक्रमित होने के बाद कोर्ट की तरफ से निर्णय लिया गया था कि अब सिर्फ लिस्टेड मामले ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुने जाएंगे, बाकी मामलों पर सुनवाई नहीं होगी। अगर हम देखें तो अब तक करीब 3 दर्जन से ज्यादा अधिवक्ता ऐसे हैं जो कि लखनऊ हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से जुड़े हुए हैं और वो संक्रमित है जिनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था और लगातार उनका इलाज जारी है। जी, ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो रायबरेली से खबर, सिविल कोर्ट में कोरोना बम फूटने से हड़कंप मचा है। बता दें 19 कर्मी सिविल कोर्ट में कुल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 17 और 18 अप्रैल को सिविल कोर्ट बंद रहेगा। तो जिला जज ने कोर्ट बंद करने के आदेश दिए हैं और अब ऐसे में लगातार आंकड़ों को लेकर जो भय है लोगों में बढ़ता जा रहा है। फिलहाल सिविल कोर्ट की ये स्थिति हम आप तक पहुंचा रहे हैं। संवाददाता असद खान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। असद, जिस तरीके से सिविल कोर्ट में कोरोना बम फूटा है, 19 कर्मी पॉजिटिव बताए जा रहे हैं, 2 दिन सिविल कोर्ट बंद रहेगा, किस तरीके से क्या कुछ किया जाएगा? जी बिल्कुल, जिस तरह से कोर्ट बंद किया गया है 17-18 उसको पूरा सैनिटाइज किया जाएगा और उसके बाद अगर रायबरेली जिले की बात करें तो यहाँ पे भी मरीजों की संख्या करीब 2000 के पार पहुंच चुकी है और अगर बीते दिनों की बात करें तो 3 मौतें पिछले 24 घंटे में हो चुकी है। और सैनिटाइजेशन को लेकर अगर बात की जाए तो क्या कुछ रहेगा? जी बिल्कुल, जिस तरह से जिला जज ने आदेश किया है कि 17-18 कोर्ट बंद रहेगी और पूरी कोर्ट जो है सैनिटाइज की जाएगी और उसके बाद भी वहां पर जांच कराई जाएगी। अगर इस तरह के मामले फिर से दोबारा आए तो आगे भी कोर्ट को बंद रखा जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और बुलंदशहर से खबर, जिला कोर्ट में 13 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना केस मिलने पर कोर्ट 2 दिन तक बंद रहेगा और आपको ये भी बता दें बुलंदशहर जिला जज ने आदेश जारी किए हैं, तो कोर्ट 2 दिन बंद रहेगा और इस बीच सैनिटाइजेशन का भी कार्य होगा। और फिलहाल जो कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उनके इलाज के लिए आगे किया जा रहा है काम। जिला कोर्ट में 13 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो लगातार कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को लेकर जो डर की तस्वीर है वो बढ़ती जा रही है।
और दिल्ली से खबर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन बैठक करेंगे। राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। कोरोना के हालात और वैक्सीनेशन को लेकर इस दौरान वो समीक्षा करेंगे। तो कोरोना के हालात और वैक्सीनेशन को लेकर समीक्षा करेंगे डॉक्टर हर्षवर्धन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आज ये बैठक करेंगे। और कुशीनगर से खबर, पंचायत चुनाव से पहले चुनाव कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बता दें, चुनाव से पहले 27 चुनाव कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी चुनाव कर्मियों को आइसोलेट कर दिया गया है। कुशीनगर में कोरोना के 114 मरीज पाए गए हैं। तो कोरोना से अब तक 65 लोगों की मौत हो चुकी है। और लखनऊ से खबर, अमौसी एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों को बड़ी सफलता मिली है। 3 किलो सोने के बिस्किट एयरपोर्ट से बरामद किए गए। सोने की कीमत 1,88,99,000 बताई जा रही है। एयर इंडिया की फ्लाइट में छिपाकर ये सोना लाया गया था। चेकिंग के दौरान जब्त किया गया है ये सोने से भरा डिब्बा। फिलहाल किसी यात्री की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मौके से आरोपी सोना छोड़कर फरार हुए। तो चेकिंग के दौरान सोने से भरा डिब्बा गिरफ्त में लिया गया। फिलहाल किसी यात्री की गिरफ्तारी नहीं हुई। मौके से आरोपी सोना छोड़कर फरार हो गया। अमौसी एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों को ये बड़ी सफलता हासिल हुई। तस्वीरें दिखा रहे हैं, 3 किलो सोने के बिस्किट एयरपोर्ट से बरामद किए गए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये सोना जो बरामद किया गया, 3 किलो सोना है ये। सोने की कीमत 1,88,99,000 बताई जा रही है। इतनी बड़ी मात्रा में ये सोना, 3 किलो सोना बताया जा रहा है। बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। गाजियाबाद से खबर, राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल ने सीएम योगी को पत्र लिखा है। गाजियाबाद में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर उन्होंने ये पत्र लिखा है। अस्थायी अस्पताल और कोविड बेड बढ़ाने के संबंध में उन्होंने ये पत्र लिखा है। तो राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल, उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर बेड्स की मांग की है। गाजियाबाद में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ये पत्र लिखा है उन्होंने। अस्थायी अस्पताल और कोविड बेड बढ़ाने के संबंध में खास ये पत्र लिखा है। तो अपने क्षेत्र की समस्याओं को देखते हुए उनका निवारण हेतु ये पत्र लिखा। और फिलहाल कोरोना के जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, उन आंकड़ों को नियंत्रित करने की राह पर एक ये समझा और सुलझा कदम। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।